नमस्कार साथियों, मैं सुमित धामा, फाउंडर एंड सीईओ ऑल इंडिया युवा शक्ति फाउंडेशन। साथियों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। काफ़ी पेरेंट्स मुझसे मिले और चर्चा भी की हम सभी ने। तो सभी की एक समस्या निकल कर आ रही थी कि बच्चे जो हैं, जैसे ईवीएस की बुक हुई, इंग्लिश की बुक हुई, तो इनको पढ़ने में जो है उनको मन नहीं लगता है, वो इनको ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते। या फिर जो बच्चे रीडिंग अच्छा करते हैं तो उनका मतलब नहीं समझ पाते हैं, यानी कि उनकी जो वोकैबलरी है, जो उनका शब्दकोश भंडार है, वो कमज़ोर है। इस वजह से होता क्या है कि बच्चा रीडिंग तो कर लेता है, लेकिन यदि कोई पूछने लगे कि भाई इसका मतलब क्या है, तो उसका वो मतलब समझा नहीं पाता है और ना खुद ही समझ पाता है। अब ऐसी स्थिति में कोई बच्चा, मान लीजिए उसने पूरा चैप्टर रीड कर लिया, अब वह करता क्या है अब वह क्वेश्चन आंसर जो है वो याद करता है। याद करने का अर्थ है कि उसको रटना। अब आप सभी को पता है कि किसी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम उसको जान चुके होते हैं। अगर हम भूल भी गए तो भी हम अपने आप से बना कर लिख सकते हैं। लेकिन यदि हमने उसको बिना समझे उसको सिर्फ रटा हुआ है, तो रटी हुई चीज़ जो है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन और फिर उसके बाद में वह गोल हो जाती है, यानी कि वह बच्चा उसको भूल जाता है। इसलिए सभी पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई बच्चा याद तो कर लेता है, लेकिन सर ये भूल जाता है। तो भूलने का जो कारण है वो उसके माइंड में नहीं है, भूलने का जो कारण है उसकी हैबिट में है। और हैबिट हमें बदलनी पड़ेगी। बदलने का अर्थ है, मैं उसका तरीका भी बताता हूँ। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। ये कोई ईवीएस की बुक है, तो ईवीएस की बुक में कोई भी चैप्टर आप निकालिए, उस चैप्टर का कोई भी एक पैराग्राफ आप पकड़ लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एक आपको एक समझाने के तौर पर जो है, सपोज दैट मैंने ये एक बुक ली है, ईवीएस की बुक है, और ईवीएस की बुक में हम इसको बच्चे को पढ़ाते हैं। अब ये लिखा हुआ है, इट हैड बीन ए लॉन्ग वेट व्हेन स्प्रिंग केम, बेन वॉज सो एक्साइटेड टू गो आउटसाइड। तो ये जो है जहाँ पर फुल स्टॉप हो जाता है, तो बच्चे से बोलिए कि भाई इट माने क्या होता है, बीन माने क्या होता है, लॉन्ग माने क्या होता है, वेट माने क्या होता है। जितने वर्ड्स के मीनिंग उसको पता है वो छोड़ दीजिए, और जो वर्ड्स के मीनिंग उसको नहीं पता है उनके मीनिंग्स जो है उसमें लिखाना शुरू कर दीजिए। अब बच्चा जितनी बार भी उसको रीड करेगा, ज़्यादा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है, एक एक पैराग्राफ से आप स्टार्ट करें। जितनी भी बार उस जो है सेंटेंस को पढ़ना शुरू करेगा, वो टूटा फूटा एक जो है एक सेंटेंस बनाएगा, उसकी हिंदी मेकिंग करेगा और उसके अर्थ को समझना शुरू कर देगा। अब धीरे धीरे क्या देखोगे, 10 दिन में, 15 दिन में, जब आप इसको रेगुलर आप कंसिस्टेंसी से करते रहोगे, इस तरह से आप आधा घंटा, 15-20 मिनट अपने बच्चों को दोगे उस ईवीएस की बुक के लिए और इस माध्यम से आप उसको पढ़ाओगे, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि कोई भी बच्चा, ये रिज़ल्ट हमने देखा है, ये हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और इसी इम्प्लीमेंट के रिज़ल्ट के बाद जब रिज़ल्ट अच्छा आया, तो हमने सोचा कि ये बहुत घरों की समस्या है, बहुत पेरेंट्स की समस्या है, बहुत टीचर्स की समस्या है, गांव के बच्चे, शहर के बच्चे, सभी की समस्या है कि वह रीडिंग तो कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो उसको कैसे उसको सरल बनाया जाए, कैसे सुगम बनाया जाए, कैसे उसको बताया जाए। तो इसीलिए हमने ये पूरी वीडियो आपके लिए जो बनाई है, और इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान सकोगे कि हमारा बच्चा ईवीएस की बुक हो या इंग्लिश की बुक हो, उसको कैसे बेहतर पढ़ सकता है, उसको बिना रटे वह कैसे समझ सकता है और कैसे अच्छे अंक ला सकता है, और अपने जो शब्दकोश हैं, अपनी जो वोकैबलरी है, उसको कैसे मजबूत कर सकता है। तो अभी हमने आपको बताया कि उस पूरा जो है एक एक पैराग्राफ, क्योंकि छोटे छोटे टास्क देकर ही हम एक बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने बच्चे पर पूरा दबाव डाल दोगे, पूरा प्रेशर डालोगे कि भाई पूरा चैप्टर पढ़ो, पूरा चैप्टर रीड करो, पूरे चैप्टर के जो है ट्रांसलेट करो, तो शायद उसको डर लगना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा आप ना करें, ये मेरा आपको सुझाव है। आप छोटे छोटे पैराग्राफ से उसे स्टार्टिंग करें, और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाए, फिर वो अपने आप ही रिज़ल्ट बेहतर करेगा। फिर वह भूलेगा नहीं, वो हमेशा याद करेगा। कि कहीं से कोई अटक भी जाएगा तो अपने माइंड से जो उसको फिर दोबारा से लिखना शुरू कर देगा। तो आज की जो मेरी वीडियो थी वह इसीलिए थी कि जिससे कि आप इसको समझ जाएं कि भाई आपकी जो बच्चे की जो कमी है वह कमी बच्चे की कमी नहीं है, एक्चुअली में हमारे तरीक़ों में जो है सुधार करना है, जिससे कि हमारा रिज़ल्ट बेहतर आए। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में
अवश्य बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और अत्यधिक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हमारे YouTube चैनल पर आकर बार बार हमारी सभी वीडियो को बड़े प्रेमपूर्वक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।